कैसे हो मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, यह दुनिया मतलबी है। पार्थ पार्ट 1। रात बहुत शांत थी। आसमान में चांद था, लेकिन उसकी रोशनी भी जैसे अधूरी लग रही थी। ठंडी हवा चल रही थी, मगर पार्थ के दिल में तूफान था। वह अकेला बैठा था, एक पुराने पेड़ के नीचे, और उसकी आंखों में एक सवाल बार बार उठ रहा था। क्या सच में इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता? उसने जिंदगी में बहुत भरोसा किया था, दोस्तों पर, रिश्तों पर, अपने लोगों पर, लेकिन हर बार उसे बदले में मिला क्या? धोखा, नजरअंदाजी, और सबसे ज्यादा मतलब टूटा हुआ भरोसा। पार्थ को याद आया, जब उसके पास कुछ नहीं था तो उसने अपने दोस्तों के लिए सब कुछ किया था। कभी पैसे दिए, कभी समय दिया, कभी अपने सपनों को छोड़कर उनके साथ खड़ा रहा। लेकिन जब उसे जरूरत पड़ी, सब गायब हो गए। कोई फोन नहीं उठा रहा था, कोई साथ नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। तो फिर मैं ठीक है या नहीं? उसी समय पहली बार उसे समझ आया, हल्की सी आवाज उसके अंदर से, तुम्हारे साथ नहीं होते, क्योंकि तू दुनिया जैसा लोग तुम्हारे काम के साथ होते हैं। वह चौंक गया। अंदर की आवाज किसी और की नहीं थी। आसमान की तरफ देखा, अपनी आत्मा की थी। अगर दुनिया इतनी मतलबी है, पार्थ ने धीरे धीरे समझना शुरू किया, इस दुनिया में लोग बदलते नहीं, बस उनका असली चेहरा समय के साथ दिखता है। जो लोग आज तुम्हारे साथ हैं, हो सकता है वो कल न हो। जो आज तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, कल वही तुम्हें गिरते देख खुश होंगे। दर्द से जन्मी ताकत। उस रात पार्थ रोया, बहुत रोया, लेकिन उस रोने में कमजोरी नहीं थी। वो एक नए इंसान के जन्म की शुरुआत थी। उसने खुद से कहा, अब मैं किसी से हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, अब मैं और हर रिश्ता दिल से नहीं होता। एक नई शुरुआत। तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। सूरज निकला, और जब तुम खुद के साथ खड़े हो जाते हो, उसकी आंखों में पूरी दुनिया भी तुम्हें हिला नहीं सकती। सुबह तो लेकिन समझ ज्यादा थी, लेकिन पार्थ के अंदर नहीं हुआ भी रात बाकी थी। लेकिन सहने की ताकत की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने एक बात दिल में, पर उसके दिल में अंधेरा ही था। दुनिया मतलबी है। वह धीरे धीरे उठा, लेकिन मैं अपने और बिना कुछ सोचेगा बस चलने लगा। संदेश, ना कोई मंजिल, कोई तुम्हारा नहीं होता, ना कोई साथ, सिर्फ एक सवाल, क्या सच में अकेले ही जीना पड़ेगा? भीड़ में भी अकेलापन। पार्थ शहर की भीड़ में पहुंचा। चारों तरफ लोग थे। कोई हंस रहा था, कोई बात कर रहा था, कोई अपने काम में व्यस्त था। लेकिन उस भीड़ में भी पार्थ अकेला था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई किसी ना किसी मतलब में जी रहा है। कोई भी दिल से किसी के लिए नहीं है। तभी उसने देखा, एक आदमी सड़क किनारे बैठा था। फटे कपड़े, थका हुआ चेहरा, और आंखों में एक अजीब सी शांति। अनजान व्यक्ति की बात। पार्थ उसके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, दुनिया से दुखी लगते हो। पार्थ हैरान हो गया, आपको कैसे पता? वह आदमी हल्का सा हंसा, क्योंकि मैं भी कभी तुम्हारी जगह था। कड़वी सच्चाई। पार्थ ने अपना दर्द उसे बता दिया। धोखा, अकेलापन, उम्मीदें, सब कुछ। वह आदमी ध्यान से सुनता रहा, फिर धीरे से बोला, दुनिया मतलबी है, इसमें कोई नई बात नहीं है।
लेकिन गलती दुनिया की नहीं है। पार्थ चौंका, तो फिर किसकी है? असली जवाब वह आदमी बोला, गलती हमारी है। हम लोगों से ज्यादा उम्मीद रखते हैं। हम दूसरों को अपनी खुशी का जिम्मेदार बना देते हैं। हम भूल जाते हैं कि लोग बदलते हैं, और जब वो हमारे हिसाब से नहीं चलते तो हमें लगता है कि दुनिया गलत है। सोच में बदलाव। पार्थ चुप हो गया। उसने पहली बार सोचा, क्या सच में मैं ही गलत था? वह आदमी आगे बोला, सुनो पार्थ, फिर उसने अगर तुम किसी से उम्मीद नहीं रखोगे जो पार्थ के दिल में तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। अकेलापन सजा नहीं है। अगर तुम खुद से प्यार करोगे, अकेलापन तुम्हारी ताकत बन सकता है। की जरूरत नहीं पड़ेगी। नई समझ। सबसे बड़ा सच। पार्थ की आंखों में अब आंसू नहीं थे, अब वहां समझ थी। अब वहां एक नई सोच थी। उसे एहसास हुआ, दुनिया वैसी ही है जैसी हमेशा थी। रात फिर लौट आई, लेकिन अब उसे खुद को बदलना है। इस बार कुछ अलग था। विदाई। पहले जहां अंधेरा उस आदमी से कुछ और पूछना चाहता था, अब वही अंधेरा उसे सोचने पर मजबूर कर रहा था। वह आदमी वहां नहीं था, नीचे बैठा था, जैसे वो सिर्फ। लेकिन आज उसकी आंखों में सवाल कम थे। 8-2 का संदेश। जवाब ढूंढने की आग ज्यादा थी। बदलने की कोशिश मत करो। खुद से पहली मुलाकात। खुद को इतना मजबूत बना लो कि दुनिया तुम्हें बदल ना सके। और पहली बार उम्मीद कम रखो। उसने दुनिया को नहीं, खुद पर भरोसा ज्यादा देखना शुरू किया। और याद रखो, उसने अपने आप से पूछा, अकेलापन कमजोरी नहीं, मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। कुछ पल की खामोशी के बाद गहरी होने वाली है। लोगों के जाने का नहीं, अपने अंदर की असली ताकत को पहचानता है कि मैंने और दुनिया को नए नजरिए से देखना सीखता है। सबसे बड़ी गलती। पार्थ को समझ आया, उसने दूसरों को खुश करने के लिए अपनी खुशियों को दबा दिया। उसने रिश्तों को बचाने के लिए खुद को तोड़ दिया, और अंत में वो अकेला रह गया। सच्चाई का सामना। उसने धीरे से खुद से कहा, दुनिया मतलबी है, लेकिन मैंने भी खुद के साथ न्याय नहीं किया। यह बात सुनकर उसका दिल भारी हुआ, लेकिन इसी सच्चाई ने उसे अंदर से मजबूत करना शुरू कर दिया। बदलाव की शुरुआत। उस रात पार्थ ने एक फैसला लिया, अब मैं किसी को खुद से ज्यादा अहमियत नहीं दूंगा। अब मैं अपनी खुशी का जिम्मेदार खुद बनूंगा। और सबसे जरूरी, अब मैं खुद को कभी नहीं खोऊंगा। अकेले चलने की ताकत। अगले दिन पार्थ ने अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीना शुरू किया। वह अकेले घूमने गया, अकेले बैठकर चाय पी, अकेले अपने सपनों के बारे में सोचा, और उसे एहसास हुआ, अकेलापन खालीपन नहीं है, अकेलापन खुद से मिलने का मौका है। लोगों की असलियत। धीरे धीरे पार्थ ने लोगों को नए नजरिए से देखना शुरू किया। जो पहले अपने लगते थे, अब वो सिर्फ जरूरत लगने लगे। जो पहले बहुत जरूरी थे, अब वो बस एक सीख बन गए। दिल का बदलना। अब पार्थ का दिल कठोर नहीं हुआ था, लेकिन समझदार हो गया था। अब वह सबके लिए अच्छा था, लेकिन किसी पर निर्भर नहीं था। अब वह मुस्कुराता था, लेकिन किसी के लिए नहीं, खुद के लिए। असली ताकत। एक दिन पार्थ आईने के सामने खड़ा था, और उसने खुद से कहा, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है। यह घमंड नहीं था, यह आत्मनिर्भरता थी। यह अकेलापन नहीं था, यह आत्मसम्मान था। पार्ट 3 का संदेश। खुद को खोकर कोई रिश्ता मत निभाओ।
जो तुम्हें समझे नहीं उसके पीछे मत भागो, अकेले चलना सीखो, क्योंकि अंत में हर किसी को अकेले ही चलना होता है। और सबसे जरूरी, जब तुम खुद के साथ खड़े हो जाते हो तो पूरी दुनिया भी तुम्हें गिरा नहीं सकती। अब कहानी अपने सबसे गहरे मोड़ पर आने वाली है, जहां पार्थ सिर्फ बदलता नहीं बल्कि एक नई सोच, एक नई शक्ति बन जाता है। समय बीत रहा था, लेकिन अब पार्थ समय के साथ बह नहीं रहा था। वह समय को समझकर जी रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ गई थी, जैसे अब उसे किसी जवाब की तलाश नहीं रही। खामोशी की ताकत। पार्थ पहले हर बात पर बोलता था, हर रिश्ते को समझाने की कोशिश करता था, लेकिन अब वह कम बोलता था, ज्यादा समझता था। उसे एहसास हो गया था, हर किसी को समझाना जरूरी नहीं होता। कुछ लोगों को बस दूर से देखना ही बेहतर होता है। वापसी पुराने लोगों की। एक दिन कुछ पुराने लोग उसकी जिंदगी में वापस आए। वही दोस्त, वही लोग जिन्होंने कभी उसे अकेला छोड़ दिया था। अब वो फिर से मुस्कुरा रहे थे, फिर से बात करना चाहते थे। लेकिन इस बार पार्थ बदल चुका था। बदली हुई नजर। पहले वो उनके लिए सब कुछ छोड़ देता था, लेकिन अब वह सुनता था, मुस्कुराता था, लेकिन दिल से जुड़ता नहीं था, क्योंकि अब वह जान चुका था, जो लोग एक बार छोड़ जाते हैं वो दोबारा भी छोड़ सकते हैं। दिल और दिमाग का संतुलन। अब पार्थ सिर्फ दिल से नहीं सोचता था, वह दिमाग से भी फैसला लेता था। वह अच्छा था, लेकिन अब अंधा भरोसा नहीं करता था। वह मदद करता था, लेकिन अपनी हदों के अंदर। सबसे बड़ा बदलाव। एक दिन पार्थ उसी पेड़ के नीचे बैठा था जहां उसकी यात्रा शुरू हुई थी। उसने आंखें बंद की और खुद से पूछा, क्या अब भी दुनिया मतलबी लगती है? कुछ पल की खामोशी के बाद उसके अंदर से जवाब आया, हाँ, दुनिया आज भी वैसी ही है, लेकिन अब मैं वैसा नहीं हूं। असली जीत। पार्थ मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे किसी से शिकायत नहीं थी, उसे किसी से उम्मीद नहीं थी, और सबसे बड़ी बात, अब उसे खुद से कोई शिकायत नहीं थी। आत्मसम्मान का जन्म। अब वह खुद को नहीं छोड़ता था। पार्ट 4 का संदेश। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, खुद को समझने की जरूरत है। जो लोग तुम्हें समझते नहीं, उन्हें समझाने में जिंदगी मत बर्बाद करो। और याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा अकेलापन नहीं, बल्कि तुम्हारा आत्मसम्मान है। अब कहानी अपने अंतिम और सबसे शक्तिशाली हिस्से में जाएगी, जहां पार्थ सिर्फ खुद को नहीं समझेगा,
बल्कि वह दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाएगा। रात फिर आई, लेकिन इस बार ना अंधेरा भारी था, ना दिल टूटा हुआ था। आज पार्थ उसी आसमान के नीचे खड़ा था जहां कभी वह सवालों में डूबा हुआ था। लेकिन आज उसके पास सवाल नहीं थे, उसके पास जवाब थे। एक नई पहचान। पार्थ अब पहले जैसा नहीं रहा था। अब वह भीड़ में खोता नहीं था, अब वह अकेले में टूटता नहीं था, अब वह किसी के आने से खुश नहीं होता था और किसी के जाने से दुखी नहीं होता था, क्योंकि उसने समझ लिया था, जो आता है वो जाएगा और जो जाता है वो सिखाकर जाएगा। लोगों के लिए मिसाल। धीरे धीरे लोग पार्थ में बदलाव देखने लगे। वही लोग जो उसे नजरअंदाज करते थे अब उसकी इज्जत करने लगे। वही लोग जो उसे कमजोर समझते थे अब उससे सीखने लगे, क्योंकि पार्थ ने किसी को हराकर नहीं, खुद को बदलकर जीत हासिल की थी। असली सुकून। एक दिन एक लड़का पार्थ के पास आया, आंखों में वही दर्द, वही सवाल। उसने पूछा, भाई, क्या सच में दुनिया मतलबी है? पार्थ हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हाँ, दुनिया मतलबी है, लेकिन यही पूरी सच्चाई नहीं है। लड़का चौंका। मतलब? सबसे गहरी बात। पार्थ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, दुनिया वैसी ही है जैसी तुम उसे देखते हो। अगर तुम उम्मीद रखोगे तो तुम्हें दर्द मिलेगा, अगर तुम खुद पर भरोसा रखोगे तो तुम्हें ताकत मिलेगी, अगर तुम दूसरों में खुशियां ढूंढोगे तो तुम टूटोगे, और अगर तुम खुद में खुश रहना सीख जाओगे। अब पार्थ को किसी की जरूरत नहीं टूटोगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह आसमान की तरफ देखा। अब वह लोगों से धीरे से कहा, लेकिन मतलबी है नहीं। अब वह प्यार करता था मजबूत बनाने के लिए, लेकिन उम्मीद के बिना। हर धोखा तुम्हें सिखाता है खुद के लिए, हर अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाता है। अंतिम संदेश जो जिंदगी नया इंसान बनाता है। अगर तुम टूटे हो तो समझो निर्भरता का शेख हो, अगर तुम अकेले हो तो समझो तुम मजबूत हो रहे हो, और अगर तुम्हें लग रहा है कि दुनिया मतलबी है तो याद रखो, तुम्हें इस दुनिया में अलग बनने के लिए भेजा गया है। कहानी का अंत या शुरुआत? पार्थ की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यह तो सिर्फ एक शुरुआत है, एक ऐसी जिंदगी की जहां वह किसी पर निर्भर नहीं है, जहां वह खुद की पहचान बन चुका है। आखिरी लाइन दिल में बैठाने के लिए, दुनिया मतलबी है पार्थ, लेकिन तू वैसा मत बनना, क्योंकि असली ताकत दुनिया जैसा बनने में नहीं, खुद जैसा बनने में है।